एक कथा आती है, एक भक्त था ऐसे ही भगवान से मिलने आते थे। एक बार बड़ी विपत्ति पड़ गई, भक्त बड़ा परेशान हो गया, बड़ी विपत्ति पड़ गई। ठाकुर जी आए, देखते हैं उस पर चलने की हिम्मत भी नहीं रही। ठाकुर जी ने कहा हम तो रोज साथ साथ जाते थे, अब ये आज तो चल भी नहीं सकता। ठाकुर जी लेकर के गए। आज भक्त कहता है प्रभु ये कैसी मित्रता है, क्या हुआ? जब मैं ठीक था, जब सब कुछ ठीक था, तब तो आप मेरे साथ आते थे, हम साथ साथ चलते थे। लेकिन जब हम पर विपत्ति पड़ गई प्रभु, हम परेशानियों में उलझ गए, हम बीमार हो गए, तो प्रभु आप हमसे मिलने ही नहीं आए। प्रभु ने कहा किसने कहा कि मैं तुझसे मिलने नहीं आया? मैं तो तेरा ध्यान रखता हूं, मैं तो मिलने आया। कहा प्रभु जब आप आते थे ना तो 4 पैर बनते थे, हम दोनों जब चलते थे तो 4 पैर बनते थे, लेकिन अब देखते हैं प्रभु देखो 2 पैर बने हैं, आप आए ही नहीं। प्रभु कहते हैं पगले, तुझे तो इतना भी होश नहीं था कि तू चल पाता, इसलिए मैं तुझे गोदी में उठा के ले गया, और तू जो 2 चरण देख रहा है वो चरण तेरे नहीं, वो चरण मेरे थे, मैं तुझे गोदी में उठा के ले गया। ऐसे है भक्त वत्सल भगवान। आप पर परेशानी आ जाए तो भगवान छोड़ते नहीं है। वही तो है, सब लोग छोड़ देते हैं तब वो खड़े होते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आप पर कृपा करते हैं। और ऐसी ही कृपा इस दासी पर की है, ऐसी कृपा इस दासी पर की है। प्रभु इस कृपा के लिए मैं बार बार कृतज्ञ होती हूँ। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे करुणानाथ, हे दयानिधि, बड़ी कृपा की, बड़ा बड़ा धन्यवाद। प्रेम से कहो श्री राधे, और कहो एक बार, और प्रेम से कहो मैया। अब लगा कल बड़ा सुंदर आपने आनंद लाभ लिया, भगवान वामन का दर्शन किया। कल की कथा में सुना इंद्र को ऋषि के श्राप से मुक्ति के लिए देवताओं को लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र मंथन करवाया, बासुकी नाग की रस्सी बनाई और बासुकी नाग की रस्सी बनाई और मंदराचल पर्वत की रई बनाई। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, समुद्र मंथन हुआ, लेकिन उसमें जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत नहीं निकला। मंथन किसके लिए किया जा रहा था? अमृत के लिए, लेकिन अमृत नहीं निकला। क्या निकला? अमृत की जगह, अमृत तो दूर रहा,
विष निकल गया। अब देवता घबरा गए, इस विष को कौन पिएगा। देखो, सब चाहते हैं प्यार किया जाए, प्रेम किया जाए, सुख मिले, आनंद मिले, मीठा मीठा सब बोले, बढ़िया माल खाने को मिले, बढ़िया पहनने को मिले, आराम से रहने को मिले। कोई चाहता है दुख? बोलो, सब चाहते हैं सुख, दुख कोई नहीं चाहता। पर ये तो नियत है संसार की, प्रकृति का नियम है, सुख आए हैं तो दुख भी आएगा। सुख नहीं ठहरा तो दुख भी नहीं ठहरेगा। अगली शब्द ये भी माइंड में रखें। सुख आया है, ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी जाएगा, दुख आएगा। और दुख के लिए भी मत रो, दुख भी परमानेंट नहीं है, दुख भी जाएगा, सुख आएगा। ये बदलने का ये नियम की प्रक्रिया है। पर संसार की रीति है, अच्छी अच्छी चीज हो तो बड़ी खुशी, धन्यवाद नहीं कहते, फिर भी मस्त रहेंगे, फिर भी दुनिया की चीजों को पा करके भी बस भगवान का धन्यवाद नहीं करेंगे। और गलत आ जाए, विष आ जाए तो कौन लेगा। देवता परेशान हो गए, अब ये विष किसको दें, कहाँ ले जाएं, कोई लेने को तैयार नहीं। तब भोले बाबा से प्रार्थना की। उनका तो नाम ही है भोले बाबा। बाबा ने कहा, अगर ये किसी के कल्याण की बात है, दूसरों को फायदा देने की बात है, भैया ठीक है, हम पी लेंगे। अब ऐसा वर्णन आता है कि वो जहर तो जहर हो गए महाराज। भोलेनाथ ने जहर पिया और जहर को अंदर नहीं ले गए। क्यों? इतना कोई प्रेम करता होगा भगवान से। अंदर हृदय में विराजमान कौन रहते हैं? श्री ठाकुर जी हैं, श्री राम जी हैं, श्री जानकी जी। मेरे गुरु राम जी मेरे अंदर विद्यमान करते हैं, मैं उनका भजन करता हूं। अगर ये अंदर जाएगा तो मेरे गुरु जी को परेशानी होगी। हमारे गुरु जी को परेशानी ना हो इसलिए मैं घंट में ही रोक लेता हूं। और कंठ में रोक लिया। इतना जहर तंगड़ा था कि पूरा कंठ नीला पड़ गया, इसलिए नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव की। अब सावन आने वाले हैं, नीलकंठ महादेव की। इतने बेचैन हो गए, इतने बेचैन हो गए कि इधर उधर रात भर बेचैन, दिन भर बेचैन, करें तो करें क्या। बार बार जल डलवा रहे हैं, बार बार जल से स्नान कर रहे हैं, पर शांति नहीं मिल रही है। किसी के कष्ट को झेलना कोई आसान बात है? तब कहते हैं कोई बूटी ली। अब क्या हो गया, ऋषिकेश आप तो गए हो गए, ऋषिकेश, ये हरिद्वार, ये नैमिषारण्य, ये रामेश्वरम, ये जितने तीर्थों पे जाओ, और फिर ये भोलेनाथ के स्थान तो जाओ, वहां तो ज्यादातर चले जाओ बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, तो ये तो भैया ऊंचे पहाड़ों पे हो गए महाराज। और यहाँ पर खाने पीने की चीजें कुछ ज्यादा नहीं होती, प्रकृति होती है। फल हो सकता है, कहीं फूल हो सकता है, कहीं पत्ती हो सकती है। तो क्या खाया? जो घास खड़ी थी ना, घास में कोई औषधि, मान लो अपनी भाषा में तो वो औषधि हो गई। तो कोई वनस्पति लेकर के, कोई औषधि लेकर के, कोई आयुर्वेदिक दवा लेकर के भोलेनाथ ने ग्रहण की और भगवान के नाम को ज्यादा जपा, नाम को बढ़ाया, तब उससे शांति थोड़ी मिली। और लोग ये कहते हैं कि भांग पी, जो अज्ञान लोग हैं वो कहते हैं भोलेनाथ ने भांग पी,
पूरा सिम्हा पुराण उठा करके पढ़िए, कहीं भी वर्णन नहीं है कि भोलेनाथ ने भांग पी। अब वो तो भगवान है, उनकी लीला तो वो जाने। पहले तो लिखा नहीं, पी नहीं, और क्या लीला क्यों की हो। अब भगवान की तुम नकल तो कर नहीं सकते, और करते ही हो तो भगवान ने तो विष पिया, तू भी पी के दिखा। कोई पी सकता है? अपने गुरु की सुरक्षा के लिए गुरु को परेशानी न हो, इसलिए कंठ में रख लिया। इतनी परेशानी सहन कर सकता है तो बता। खैर, उस जहर को शंकर भगवान ने पिया। फिर समुद्र मंथन में कामधेनु गाय निकली। जो गाय देवताओं ने ऋषि को दान में दे दी। कथा क्या कह रही है कि हमारे घर में पहले ये प्रथा थी, अब धीरे धीरे समाप्त हुई है, लेकिन फिर दोबारा लाना पड़ेगा। पहले कोई बालक घर में होता था, विवाह होता था, बीमार होता था कोई व्यक्ति या शरीर छोड़ता था, तो गाय दान की जाती थी। और उसके बाद में किसी का विवाह लड़की का होता था या लड़के का, तो कोई ये नहीं कहता था मर्सिडीज दी कि थार दी कि फलानी गाड़ी दी। किससे पहचान होती थी? कितनी गौएं उसने दान में दी हैं और गौओं के निमित्त कितनी जमीन दी है। और गौएं दी हैं तो दी कैसे हैं? गौओं के सींग सोने से मड़वा के, खुर चांदी से मड़वा के देने का भी नियम था। ये नहीं दान में दी तो गाय दे दी कैसी, जो दूध ही नहीं देती, अब बेकार हो गई, ले जाओ पंडित जी चराना, तुम इसको खूब बढ़िया से रखना, जब ये बालक देगी तो फिर हम डरा के धमका के खोल लाएंगे। और आजकल तो दूध पिया और रोड पर छोड़ देते हैं। अब तंगड़े हैं, बल है, घूमती घामती, किसी ने आप जैसे ने उन्हें कुछ खिला पिला दिया, कहीं बांध भी लिया और घूमते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। जैसे ही देखा अब ये बालक देने वाली है, बस आ गई है, हमारी गाय घूमती घूमती यहाँ आ गई थी, अब कर लो बात। अब आप कह दो कि हमने तो इसे 5 महीने से 6 महीने से बांध के खिलाया है, तो तू हमारी खोल और लाया, बांधी क्यों? अब तो साफ विकट जमाना है। पर पहले हर शुभ काम में, और हम तो कहते हैं जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक संस्कार में गाय देने का विधान था। अभी भी है हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में अभी भी है, पर हम लोग भूल गए हैं। गाय से बैल भी होते थे, खेती होती थी, खाद बनती थी, गोबर से उपजाऊ खेती होती थी, अनाज शुद्ध मिलता था, और शुद्ध अनाज खाने से बुद्धि भी शुद्ध रहती थी, शरीर में रोग नहीं होता था। पहले चलते थे, अब भैया हल तो चलाओगे ना, बैल को तो चलाना पड़ेगा, गोबर उठाने के लिए कसरत करनी पड़ेगी। अब महाराज छोड़ के, गाय क्या थी? धन देने वाली थी, मां स्वरूपा है, गाय मां है। शंकर जी के जो बैल हैं, आज उनकी नंदी जिन्हें आप बोलते हो, नंदी कौन है? आज उन नंदी की क्या दुर्दशा कर रखी है लोगों ने। रोडों पे देखो आप, और मंदिर में पूजा करोगे, ये कैसा पुण्य है। पहले गौओं के लिए, नंदी के लिए अलग अलग
स्थान होता था। पहले बैलगाड़ी चलती थी, खेती हल से होती थी, बैल से होती थी, और अब तब दान में बिटिया के विवाह में या बेटे के विवाह में या लाला का जन्म हुआ है तो क्या दी जाती थी? गाय, जिससे रोजगार बढ़ता था, जिससे धन बढ़ता था, जिससे शरीर स्वस्थ रहता था, जिससे मन के विकार दूर हटते थे, शुद्धता आती थी। लेकिन अब उसकी जगह अब देने लगे मोटर कार। संस्कार खत्म कर दिया, अब देने लगे मोटर कार। अब संस्कार से तो खिलौना दे देते, खिलौना नहीं देते तो थोड़ी देर बालक रोता, पर संस्कार नहीं दिया जीवन भर अब रोना पड़ता है। गाड़ी दे दी, खर्च बढ़ा लिया, कमाता तो है नहीं बेटा कुछ, दहेज में ले आया गाड़ी, अब क्या है, अब मारा पिट्टी हो रही है। अब गाड़ी चलाने के लिए तो पेट्रोल चाहिए। हाथी लेना आसान है, हाथी पालना बड़ा मुश्किल है। अब माँ बाप में झगड़ा हो रहा है, क्यों? आपने संस्कार बच्चे को ठीक नहीं दिया, इसलिए कार नहीं संस्कार दो। अपने, अगर आप भगवान ने दिया है, सेठ हो, धनी हो, आपको भगवान ने खूब दिया है, तो गाड़ी नहीं, आप कितनी गाय दे सकते हो, कितनी गौओं को जीवन एक अच्छा दे सकते हो, कितनी सुंदर गौओं की सेवा करवा सकते हो, तब आनंद की बात है। यहां भी यही कहा गया, जब समुद्र मंथन में गाय निकली तो गाय रखी नहीं, ऋषि को दान में दे दी। यानी कोई भी शुभ कार्य हो तो गाय जरूर दान करनी चाहिए। उसके बाद सुंदर धनुष निकला, धनुष के बाद सुंदर चंद्रमा निकले, और चंद्रमा के बाद कई प्रकार के रत्न निकले, कई प्रकार के रत्न निकले, और रत्नों के बाद कई प्रकार की अप्सराएं निकली, और फिर समुद्र मंथन में से श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए लक्ष्मी मैया की। जो हम और आप ब्राह्मण लोग दिवाली पर श्री सूक्ति का पाठ करते हैं, सिद्ध साधना करते हैं, रात्रि में साधना होती है, और सुबह को जब यज्ञ करते हो ना, भोर में 4 बजे, अब जिसने किया होगा वो जानेगा, तो उस क्षण सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में वो भगवती खड़ी हो गई है, लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। इतनी अच्छी वाइब्रेशंस होती है, अनुभव होता है कि हाँ कोई उपस्थित है यहाँ। और वो सिक्के फिर सिद्ध करके दिवाली पर जो लोग, जिनके घर में बिजनेस नहीं चल रहे हैं, जिनके घर में कार्य रुके हैं, वो सिद्ध लक्ष्मी का जो साधना वाला जो सिक्का होता है, वो लोग अपनी दुकान में, अपने मकान में, अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो व्यापार करते हैं। श्री सूक्ति का पाठ, माता लक्ष्मी निकली, प्राकट्य हुआ, जो श्री नारायण की भार्या बनी।